अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज हम बात करेंगे कि क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस में क्या डिफरेंस है। अक्सर आपने देखा होगा कि अदालतों में दो तरह के केसेस चल रहे होते हैं। एक होता है सिविल केस, एक होता है क्रिमिनल केस। या इसी तरह जो लॉयर्स हैं उनकी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। ये जी क्रिमिनल लॉयर है, ये सिविल लॉयर है। कोई नया वकील बन के आता है तो उससे भी यही पूछा जाता है कि आप क्रिमिनल प्रैक्टिस करेंगे या सिविल प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि सिविल और क्रिमिनल में डिफरेंस क्या है, सिविल लॉयर क्या होता है, क्रिमिनल लॉयर क्या होता है और सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में क्या डिफरेंस है। तो क्रिमिनल केस की अगर हम बात करें तो इसको उर्दू में कहा जाता है फौजदारी केस, और ये नाम से ही जाहिर है क्रिमिनल। ठीक है, क्राइम जब कोई कमिट हो जाता है वहाँ से क्रिमिनल केस की स्टार्टिंग हो जाती है, प्रोसीजर उसका स्टार्ट हो जाता है। क्राइम में अब क्या होता है, जुर्म जिसे हम कहते हैं। जुर्म क्या क्या कुछ हो सकते हैं। पाकिस्तान पिनल कोड में, ताज़ीरात पाकिस्तान में जितने भी जुर्म बयान किए गए हैं, जितने भी क्राइम बयान किए गए हैं, वहाँ से होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का स्टार्ट। उसमें डकैती हो सकती है, चोरी हो सकती है, जिना हो सकता है, शराबखोरी हो सकती है, कत्ल हो सकता है, किसी को ग्रीवियस हर्ट जख्म पहुंचाना हो सकता है। तो फिर ये सारे जो पाकिस्तान पिनल कोड में जुर्म बयान किए गए हैं, अगर ऐसा कोई क्राइम कमिट हो जाता है तो फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस वहाँ से हरकत में आ जाती है, पुलिस जाए वकूआ पर पहुँच जाती है। वहाँ से पुलिस जाए वकूआ पर पहुँच के देखती है कि क्राइम कैसे हुआ, किसने कमिट किया, तो कब कमिट हुआ। जो सारे कलेक्शन ऑफ एविडेंस कलेक्ट कर लिए जाते हैं, कलेक्शन ऑफ एविडेंस हो जाती है, ताकि कल को कोर्ट में इन सारे एविडेंसेस को पेश कर लिया जाए। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं वो पुलिस करती है। ठीक है, और उसके बाद अगर ज़रूरी समझा जाए तो जो अक्यूज्ड है उसको हम मुजरिम नहीं कह सकते, क्योंकि वो अभी प्रूफ नहीं हुआ। ठीक है, वो जब प्रूफ हो जाएगा तब वो मुजरिम होगा। फिलहाल तक वो अक्यूज्ड होता है, उस पर इल्ज़ाम होता है कि इसने ये क्राइम किया। अगर ज़रूरी समझा जाए तो उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, बिकॉज ऑफ कि वो भाग ना जाए, या फिर सम टाइम ऐसा जो है एक्ट हुआ होता है, ऐसा क्राइम हुआ होता है कि उससे बाकी लोगों को भी ख़तरा होता है, स्टेट को भी ख़तरा होता है। जैसे कि दहशतगर्दी है, जैसे कि अगर किसी ने कत्ल किया है तो फिर इस चीज़ से ख़तरा भी लाक हो सकता है। इससे बचने के लिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और हवालात में बंद कर लिया जाता है। इसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने से इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती हैं, जब तक जो मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट होता है। आज ये बात भी मैं आपको बता दूं, जो क्रिमिनल केस होता है उसकी समाअत करता है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट का एक स्पेसिफिक इलाका होता है, वो इलाका उसकी जुरिस्डिक्शन होती है। तो वहाँ तक मजिस्ट्रेट उस इलाके की हद तक जो क्रिमिनल केसेस हैं उनकी समाअत कर सकता है। तो इन क्रिमिनल केसेस की समाअत इलाका मजिस्ट्रेट के पास होगी। मजिस्ट्रेट जब इस नतीजे पर पहुंचेगा कि क्राइम तो कमिट हुआ है, ठीक है, तब जो एलिगेशंस लगाए गए होते हैं अक्यूज्ड पर वो लिखे जाते हैं, और जज साहब पढ़कर सुनाते हैं, और लिखा भी जाता है, पढ़कर भी बताया जाता है उस शख्स को कि आप पर ये फ़लाँ फ़लाँ इल्ज़ाम है, फ़लाँ जगह पर फ़लाँ टाइम में आपने फ़लाँ जो क्राइम है कमिट किया था, तो क्या आप तस्लीम करते हैं। अगर वो इकबाल जुर्म कर ले तो फिर तो बात ही ख़त्म, फिर तो उसे फ़ौरन सज़ा दी जाएगी। और अगर वो ना करे, अगर जो है मुतज़ाद आ जाए, तज़ाद आ जाए कोई बात में कि ये बात यूँ नहीं थी, यूँ थी, ये काम यूँ नहीं हुआ था, यूँ हुआ था, तो फिर वहाँ से हो जाता है, वहाँ से एविडेंस भी पेश करने होते हैं। अब ये सारा ऑनेस्ट टू प्रूफ, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो होता है प्लेंटिफ पर। ठीक है, जो अक्यूज्ड होता है उसको कुछ नहीं प्रूव करना होता, प्लेंटिफ पर सारा बर्डन आ जाता है। जी आप प्रूव करें, वो तो मान ही नहीं रहा, वो तो ये बात यूँ कर रहा है। तो प्लेंटिफ और प्लेंटिफ का जो वकील है और जो है प्रोसिक्यूटर्स, जो क्योंकि जो क्राइम कमिट होता है वो स्टेट के भी खिलाफ होता है, तो स्टेट के भी जो प्रोसिक्यूटर होते हैं वो भी मिलके एविडेंस कलेक्ट करते हैं, एविडेंस पेश करते हैं। प्रूव किया जाता है कि ये क्राइम इस शख्स ने किया है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो फिर उस शख्स को सज़ा दी जाती है। अगर ये प्रूव नहीं होता तो फिर उसे बरी कर दिया जाता है। और क्रिमिनल केस का जो एंड होता है वो दो चीज़ों पर हो सकता है, या एक्विटल पर हो सकता है
या फिर कन्विक्शन पर हो सकता है, या उसे बरी कर दिया जाएगा या फिर उसे सज़ा सुना दी जाएगी। तो इन दो चीज़ों पर क्रिमिनल केस का एंड हो जाता है। ये थी क्रिमिनल केस तक की बात, फौजदारी केस तक की बात। ये क्रिमिनल केस होता है जहाँ कोई क्राइम कमिट हो जाए और फिर ये उसका सारा प्रोसीजर होता है। अब चलते हैं सिविल केसेस की तरफ, जिसे हम उर्दू में दीवानी केस कहते हैं। तो सिविल केस वो होता है जहाँ कोई जुर्म ना हुआ हो। सिविल किस्म के जो डिस्प्यूट होते हैं, डिस्प्यूट से मुराद ये नहीं है कि एक दूसरे को लड़ना झगड़ना, गिरबान फाड़ देना, कुछ तो किसी का सर फोड़ देना, ये तो आ गया ना क्राइम में। सिविल होते हैं जस्ट तनाज़ा होता है, जैसे ज़मीन का तनाज़ा हो गया, मेरे पास ज़मीन का इंतकाल मौजूद है, मेरे पास कब्ज़ा नहीं है, पोजेशन जो है वो किसी और के पास है। अब वो कहता है मेरी ज़मीन है, मैं कहता हूँ मेरी है, वो कहता है मेरी ज़्यादा है, मैं कहता हूँ मेरी ज़्यादा है। तो फिर ऐसे में ये तनाज़ा है, एक सिविल डिस्प्यूट है, इसको हम सिविल अदालत में लेकर चले जाएंगे, सिविल जज के पास। इसी तरह और भी सिविल डिस्प्यूट हो सकते हैं, कोई किराए का डिस्प्यूट हो सकता है, कोई जो है अपना किसी घर का डिस्प्यूट हो सकता है। तो मतलब जो सिविल किस्म के डिस्प्यूट होते हैं उनको सिविल जज की अदालत में पेश किया जाता है, और वहाँ सबसे पहला काम क्या होता है, जो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं वो होती हैं दावा से। दावा लिखा जाता है, जो प्लेंटिफ होता है वो अपना दावा लिखता है, वकील करता है, वो दावा लिखा जाता है, वो अपने इश्यूज बताता है, ये फ़लाँ इशू है। कोई कंट्रैक्ट भी अगर है तो वो भी सिविल केस में आ जाएगा, ठीक है। कंट्रैक्ट हुआ है, मुआहदा हुआ था, वो पूरा नहीं हो रहा, तो फिर जो एग्रीव्ड पार्टी है वो चली जाती है सिविल जज के पास, दावा लिखा जाता है, दावे में अपने इश्यूज बयान किए जाते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, ये मेरे साथ मुआहदा हुआ था, ये ज़मीन मेरे पास है, जो भी होता है अपना मसला वो बयान किया जाता है। और जो नेक्स्ट पार्टी होती है, जो मुखालिफ पार्टी होती है, उसको भी लिखा जाता है कि ये फ़लाँ के ख़िलाफ़ ये मेरा दावा है। तो जब वो दावा पहुंचता है सिविल जज की अदालत में, सिविल जज जो मुखालिफ पार्टी होती है उनको जी समन भेज दिया जाता है, तलब कर लिया जाता है, आए जी अदालत में आए, आप बयान करें। वो आते हैं, वो अपना वकील करते हैं, जवाब दावा लिखा जाता है, दावा देखा जाता है कि उसने क्या दावा किया है, उसका क्या मौक़िफ़ है, फिर उसका जवाब दावा लिखा जाता है कि नहीं जी ये बात जो इसने लिखी है वो यूँ नहीं यूँ है। तो वो अपना मौक़िफ़ बयान करता है। ये दोनों मौक़िफ़ जब बयान हो जाते हैं, ये दोनों सिविल जज साहब उठा के बैठ जाते हैं। उनमें अब जो दो चीज़ें होती हैं, कुछ तो होता है सेम, मतलब अगर ज़मीन का डिस्प्यूट है, कुछ बातें ऐसी होगी जो मैं भी मान रहा हूँ, जो वो शख्स भी मान रहा है। इसी तरह अगर कोई कंट्रैक्ट है तो जो कुछ बातें ऐसी होगी जो मैं भी मान रहा हूँ, जो वो भी मान रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो कंट्रास्ट में होगी, जिनमें तजाद होगा, वो कोई और बात कर रहा होगा, मैं कोई और बात कर रहा हूँ। ऐसी चीज़ें जज साहब निकाल लेंगे और कहेंगे ये चीज़ें अब इन चीज़ों पर फैसला होगा, इन बातों पर फैसला होगा, ये अब कोई चीज़ वो नहीं मान रहा तो कोई वो मैं नहीं मान रहा, तो देखेंगे सच्चा कौन है और झूठा कौन है। तो फिर उन चीज़ों पर लिख दिया जाता है। अब क्रिमिनल केस में तो था ना ऑनर्स टू प्रूव, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो सारा आ गया प्लेंटिफ पर, ठीक है, एक्यूज ने कुछ नहीं प्रूव करना। यहाँ अब दोनों पर ही प्रूफ, बर्डन का प्रूफ होता है। कुछ बातें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो प्लेंटिफ ने प्रूव करनी होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं वो डिफेंडेंट ने प्रूव करनी होती हैं। वो लिख दिया जाता है, जज साहब लिखते हैं कि ये चीज़ आपने प्रूव करनी है, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। शहादत होती है, गवाहियाँ दिलवाई जाती हैं, और जो सारा प्रोसीजर होता है वो होता है जज साहब टोटली जज करते हैं कि इनमें से हक सच पर कौन है, झूठ कौन बोल रहा है। अगर तो दावा सच्चा था, जो जिस शख्स ने ये दावा किया है वो ठीक है, अगर वो राइट पर है तो फिर उसको उसका राइट दिया जाता है, और जो दावा है उसे डिक्री कर दिया जाता है। और अगर वो शख्स झूठ बोल रहा है तो फिर दावा को खारिज कर दिया जाता है। जिसका राइट है उसे राइट दिया जाता है, और जिस पर जो लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन आता है उसको वो लायबिलिटी पे करवाई जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस में डिफरेंस। टोटली एक्सप्लेनेशन में आज हमने इनका डिफरेंस भी देखा, इनका जो प्रोसीजर में डिफरेंस है वो देखा। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस से अवेयर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।